कहा न जाओ भगवान श्याम सुंदर से लड़कर तुम कभी नहीं जीतोगे। शिशुपाल कहने लगा, वो ग्वाला हमसे क्या जीत सकता है लड़कर? पागला, कैसी बातें कर रहे हो? कहने लगे हैं, अगर तुम नहीं मानते हो तो चले जाओ, हम मना नहीं कर रहे। सुनी भाभी की बात, उठी मन में ज्वाला, और मेरो का कर सके नंद बोला। तुम परेशान ना हो, हम गए और जे इधर शिशुपाल दूल्हा बना है, किसी की भी बात नहीं मानी है इसने। हरे बन की दूल्हा ठाड़ो दंतवक्र उधर फौजी तैयार कर रहा है, इधर शिशुपाल की फौज पहुंच गई है। दंतवक्र को आदेश दिया है कि फौजें सजाओ। और इधर दंतवक्र से ये कहा तुम फौज सजाओ और हमें बहुत जल्दी कूच करना है। दंतवक्र अपनी फौजें सजाने लगा है, और कैसे सजाएंगे? और सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मंद, और गंगा पे धनुष और बाण।
संत वक्र ने तुरंत ही अपनी फौज सजवाई और चल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर आगे देखते हैं, श्याम सुंदर से एक बात कही है, प्रभु आप चलो। कन्हैया कहने लगे हैं, देखो वहां पर दंतवक्र, रुकुम, जरासंध इनकी सेनाएं लगी हुई हैं और हमें युद्ध किसी से नहीं कर पाएंगे। पंडित जी कहने लगे, महाराज आप युद्ध मत करना, लेकिन चलो तो। श्याम सुंदर कहने लगे, देखो अगर आप रुक्मिणी को महलों से बाहर ले आओ तो हम ला सकते, वैसे नहीं। कहने लगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। इधर बूढ़े बाड़े पंडित जी जब श्याम सुंदर से बोले हैं तुम हमारे साथ में चलो, श्याम सुंदर ने ये कहा है, देखो हम चलें तो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहाना बनाना पड़ेगा। क्या बहाना बनाना पड़ेगा? तो ये कहा है, देखो तुम चलना, थोड़ी देर हाँप के बैठना। बलराम भैया हमसे कहेंगे, पंडित जी क्या हो गया, तुम उसी समय बातें बना देंगे। कहा ठीक है। पंडित जी चले, महलों से थोड़ी दूर चले, हाँपे बैठे। बलराम कहने लगे, पंडित जी क्या बात है? तब तक श्याम सुंदर बोले, भैया पंडित जी बूढ़े, इन पे चलो नहीं जाता, और अगर ये कहूं मरे गए तो भैया की ब्रह्म हत्या हो जाएगी, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अगर तुम्हारी मोहलत मिल जाए। ये मोनू बेटा की तरफ से, जो निर्भय घड़ी के रहने वाले हैं, हमें हार से सम्मानित कर रहे हैं और हमारे साथियों को 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि पढ़ लिख के ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने, समाज में सम्मान मिलता रहे। और देखो, कथा में अगर बच्चों को लेके आते रहोगे तो मैं गारंटी देता हूं जीवन में वो कभी असफल होगा ही। हाँ, यहाँ केवल ज्ञान ही अर्जित कराए जाते हैं, यहाँ गाली नहीं दी जाती। बोलिए गोविंद भगवान की। अब श्याम सुंदर बोले, भैया पंडित जी बूढ़े, अगर जब मरे गए तो ब्रह्म हत्या और लगी रखी है। तासे एक काम करो, हमें इनके साथ भेज दो, थोड़ी दूर तक छोड़ाएंगे और अभी आते लौटे। कहने लगे, कोई बात ना, चली जाओ। श्याम सुंदर वहां से पहुंच गए। कहां पहुंचे? भीष्म की बगिया। देखी है कि चारों तरफ से सारे नगर को सेनाओं ने घेर रखा है। श्याम सुंदर ने बाहरी रथ खड़ा कर लिया। तब तक पंडित जी पहुंच गए। एक बात कहिए, लली दरवाजा खोलो, और भाग करके रुक्मिणी आ गई। कहने लगी, पंडित जी आ गए श्याम सुंदर, कितने रथ आए, कितने हाथी आए, कितने घोड़े आए, कितनी सेना आई। पंडित जी बोले, चुप रहे, सेना एक आओ अकेलो सो मरो सो। हम तो जानते हैं जन कितना सुंदर हुए, वो तो जानते हैं कि ड्राम जैसा भरो ड्राम रखो है, सुंदर की बात का देख लट्टू यही गई है। तो रुक्मिणी बोली, क्या बोली? पंडित जी, कि दिल के
और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। कहा चली जाओ, आ गए हैं बाहर, लेकिन भोजन नहीं कराओगी? रुक्मिणी कहने लगी महाराज अभी हमें जाने दो और आप द्वारका में आना, हम भोजन कराएंगे। कहने लगी पागल हो क्या? अरे भूखे, उसने भी कुछ नहीं खिलाया, कहाँ जा रही है तू? रुक्मिणी कहने लगी महाराज आप आना, भोजन भी कराएंगे, दक्षिणा भी। हाँ, और बोली है रुक्मिणी अरे भोजन तुम्हें कराए तो पंडित है तेरे घर ही लगी जाएगी। Thank you.
कहा अभी मुझे जाने दो, आप आना, अपने हाथों से स्वयं ही भोजन बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। पंडित जी बोले काम न करेगा और बताए जा। कहने लगे हैं कोई बात नहीं, इसी बहाने से भगवान के फिर दर्शन हो जाएंगे। इधर पंडित जी ने ये कहा है चली जाओ, चुपचाप जाना, किसी को साथ में लेकर मत जाना। बाहर आए, बगिया के बाहर खड़े, मंदिर के पास, मालूम न पड़ जाए किसी को। कहने लगी कोई बात नहीं, आप जा, हम चले जाएंगे, चले जाएंगे। इधर रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में लेकर के आगे बढ़ी है और श्याम सुंदर के पास में पहुंची है। तो दूर से ही भगवान श्याम सुंदर ने देखा है कि बारे पंडित जी, हमने एक बुलाई और बिन्ने दो लाइन। अब इसमें हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हमारी रुक्मिणी कौन सी है। अगर रुक्मिणी के बदले में हम किसी दूसरी लड़की को ले गए तो फिर क्या होगा। रुक्मिणी ने ये सोचा ऐसा न हो हमारे बदले में किसी दूसरी लड़की को ही ले जा। तब तक रुक्मिणी ने चालाकी चली, जिस हाथ में कंगन था वही कंगन उठा करके बोली बहन ये सेना किन की है। कहने लगी ये दंतवक्र की। ये सेना किसकी है। कहने लगी ये तो तुम्हारे भाई की। और ये सेना कि ये जरासंध की। सोई समझ गए श्याम सुंदर के जय ये रुक्मिणी के पास में पहुंच गए। एक बात कही तुम्हारा ही नाम रुक्मिणी है। तब तक रुक्मिणी नहीं बोल पाई। दूसरी लड़की बोली पागल है किससे बात कर रहा है, नहीं मालूम है तुम्हें राजा की लड़की है और बिना मतलब में बोल रहे हो, पहले हमसे पूछो तब। रुक्मिणी बोली हम कछु कहने रहे और तू बेमतलब में बीच में बोल रही है। हाँ और श्याम सुंदर ने रुक्मिणी बोली है भगवान कन्हैया से हमें ये बता ये तुम्हारे कमरे में क्या है। कहा बंसी बजा लेते हो। हाँ बजा के दिखाओ। कन्हैया कहने लगे अगर हमने बजाई बसुरिया तो जितनी ये सेना खड़ी है मोछ वाली और बिना मोछ वाली हमारी सब डरे बसुरिया। इसलिए भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ा रुक्मिणी का, उठा करके रथ में रखा और चल दिए रथ लेकर। और जो इतना देखा लड़कियों ने भाग करके रुक्मिणी की मां के पास पहुंची। कहने लगी मैया पता नहीं को तो कारो कारो जीजी को हाथ पकड़ो रथ में रखो ले। एक लड़की बोली ले उसको ठीक ले मैंने तो नेकू बहाना न कहानी न करी पता नहीं उनकी कब से सलाह थी। रुक्मिणी की मां बोली चुप रहो कोई नहीं होगा भगवान कन्हैया होंगे। तब तक रुकम आ गया। कहने लगा ए लड़कियों हमने सब सुन लिया, तुम किसी से कहना नहीं, हम गए और अभी। श्याम सुंदर को आवाज लगाने लगा ठहर जा कहां भागता हुआ जा रहा है। और बोला क्या था